अच्छा बच्चों, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। इसका क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट इसका है सेकंड। इसका जो क्वेश्चन है वो सवाल कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड सॉल्व देम बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां पे हमें एक प्रॉब्लम देकर है, इसको हमें खुद से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बनाना है, बाद में हमें उनको सॉल्व करना है लेकिन बाय द एलिमिनेशन मेथड। देखिए बच्चों, प्रॉब्लम क्या है। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu। कहता है 5 साल पहले नूरी की जो एज थी, नूरी वाज थ्राइस, वो 3 टाइम्स थी ज्यादा सोनू से। तो एक कंडीशन, इससे हमें एक इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड वाली कंडीशन, 10 इयर्स लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी की एज क्या होगी, दुगनी होगी वो, एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि सोनू की एज की वो, सोनू की एज से वो दुगनी हो जाएगी। सवाल कहता है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। आप बताओ नूरी की प्रेजेंट एज क्या है और सोनू की प्रेजेंट एज क्या है। देखिए बच्चों, मैंने आपको एक दिन एक बोला है कि जो हमें फाइंड करना होगा उसको हमें लेट करना है, ठीक है ना। मैं करूंगा काम, नूरी की प्रेजेंट एज को और सोनू की प्रेजेंट एज को मैं लेट करता हूं। मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, पहले क्या, नूरी, नूरी बी एक्स। इसको मैं बच्चों करता हूं एक्स के बराबर लेट, एंड लेट द प्रेजेंट age of Sonu be y। ये years में x and y। अच्छा, सवाल कहता है अब 5 years ago, 5 साल पहले, हमें 5 साल पीछे जाना होगा। पहले में तो सवाल क्या कहता है, 5 साल पहले नूरी was thrice as old as सोनू, नूरी जो थी वो 3 गुना ज्यादा थी किससे, सोनू से। लेकिन इस कंडीशन को मैं, इसको इक्वेशन बनाने से पहले एक काम करूंगा, पहले मैं दोनों की एज को 5 साल पहले निकाल के रखूंगा, फिर मैं कंडीशन को अप्लाई करूंगा। मैं लिखूंगा 5 years ago, तवज्जो बच्चों, 5 years ago, 5 साल पहले, 5 साल पहले नूरीज एज, नूरीज एज। अगर इस वक्त नूरी की एज को मैंने लेट किया, प्रेजेंट एज को x के बराबर, 5 साल पहले क्या होगी बच्चों, x को माइनस होगा 5, क्योंकि 5 साल पहले जब हम, अगर मेरी इस वक्त एज है 35, 5 साल पहले मेरी एज क्या होगी, 30, माइनस 5 हो जाएगा। सेम इज द केस विद दिस क्वेश्चन, नूरी की जो एज 5 साल पहले होगी वो होगी, इस वक्त है x, उस वक्त होगी x माइनस 5। एम आई राइट? x को कम कितना होगा, 5। अच्छा, नूरी से अब सोनू से, सोनूज एज होगी बच्चों 5 साल पहले, अगर इस वक्त है प्रेजेंट एज y, 5 साल पहले होगी y माइनस 5। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, वेरी गुड, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तवज्जो देना बच्चों, सवाल क्या है, अब आते हैं कंडीशन की तरफ। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी कितना था, नूरी की एज थी 3 टाइम्स सोनू की एज के बराबर। मैं ऐसे इसको लिखूंगा, x - 5 इज इक्वल टू y - 5। मैंने अभी दोनों की एज को इक्वल किया, आप इस सवाल को ऐसे भी समझ सकते हो। अब सवाल कहता है नूरी थ्राइस थी, मैं 3 नूरी को दूंगा मल्टीप्लाई, नहीं, वो तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगी सोनू से। मैं सोनू की एज को मल्टीप्लाई 3 दूंगा, तब जाके वो सोनू की एज के बराबर हो जाएगी। और मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में कहा, जो ज्यादा होगी उसको आपको मल्टीप्लाई नहीं देना है, जिसकी एज ज्यादा होगी, बल्कि जिसकी कम होगी। जब मैं अच्छा, नूरी की एज कितनी ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है, मैं 3 गुना ज्यादा जब नूरी सोनू को दूंगा मल्टीप्लाई, तब जाके इसकी एज बराबर आएगी सोनू की एज के, नूरी की एज के बराबर। फिर से बता रहा हूं, सवाल कहता है नूरीज एज इज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज जो थी 5 साल पहले 3 गुना ज्यादा थी। मैंने लेकिन क्या किया, इनको इक्वल करने के लिए मैंने सोनू की एज को 3 मल्टीप्लाई किया, तब जाके इसकी एज बराबर जाएगी नूरी की एज के बराबर। जिसकी एज कम है ना, उसी को आपको मल्टीप्लाई देना है, ताकि उसकी एज आएगी इसकी एज के बराबर। यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई दोगे ना तो इसकी एज और ज्यादा हो जाएगी। यहां से मैंने क्या किया, मैंने इक्वलिटी की साइन बीच में डाली है। इनकी एज को इक्वल करने के लिए मुझे सोनू की एज को 3 मल्टीप्लाई देना पड़ेगा, तब जाके इसकी एज आएगी नूरी की एज के बराबर। और गेटिंग माय पॉइंट? अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो मेरी इक्वेशन 1 आ जाएगी वहां पे। x - 5 को बच्चों कुछ मत करो, इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3y हो गया 3y - 3 5 15। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। मैंने आपको बोला जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ये ax + by + c = 0। मैं इसको इसी फॉर्म में लाता हूं, तो x अपनी जगह, इसके बाद y वाली टर्म 3y + था, इधर आ जाएगा तो -3y - 5 अपनी जगह, उधर से 15 आ जाएगा, माइनस था तो +15 हो जाएगा, इधर कुछ नहीं रहा तो 0।
Am I right? स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना और कुछ भी नहीं करना है। x minus 3y, इनको आपस में कुछ भी नहीं करना है, इनको माइनस प्लस नहीं होगा। Why? Because these are two unlike terms. ये unlike terms है, like terms नहीं है। अब कांस्टेंट टर्म दो है, 15 और -5, प्लस एक को प्लस है दूसरे को माइनस है, क्या हो जाएगा? माइनस 15 से 5 काटो प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज माय इक्वेशन फर्स्ट। एम आई राइट? अब सवाल कहता है 10 इयर्स लेटर। सवाल दूसरी कंडीशन को देखने से पहले मैं दोनों की एज को निकाल के रखूंगा 10 साल बाद, फिर मैं कंडीशन को अप्लाई करूंगा। आई बात समझ में? मैं लिखूंगा 10 इयर्स लेटर, यानी कि लेटर मींस बाद में, 10 साल पहले। नूरीज एज क्या होगी 10 साल बाद? नूरीज एज, अगर इस वक्त है प्रेजेंट एज x, तो 10 साल के बाद होगी x + 10। सीधी सी बात है। अगर मेरी इस वक्त एज है 30, 10 साल बाद में कितना हो जाऊंगा? 30 + 10 हो गया 40। सीधी सी बात है। तो नूरीज एज होगी x + 10 एंड सोनूज एज कितनी होगी बच्चों? सोनूज की एज होगी, अगर प्रेजेंट एज है y, उस वक्त होगी y + 10। अब मैं कंडीशन को अप्लाई करता हूं। सवाल क्या है? अब मैं देखूंगा, पहले मैंने क्या काम किया? 10 साल बाद दोनों की एज को निकाल के रखा। अब मैं कंडीशन को अप्लाई करूंगा। सवाल कहता है नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी दुगनी हो जाएगी सोनू से। मैं लेकिन 2 किसको मल्टीप्लाई दूंगा? सोनू की एज को, ताकि वो जाएगी फिर नूरी की एज के बराबर। वेरी गुड। देयरफॉर, चलो मैं यहां पे लिखता हूं, देयरफॉर अगेन, मैं लिखूंगा देयरफॉर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सवाल के मुताबिक सवाल कहता है 10 इयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो इसका मतलब है मैं लिखूंगा 10 साल बाद। देखो पहले आप क्या करो, x + 10 इज इक्वल टू y + 10। अब आप दोनों को इक्वल करो। अब आप सोचो कि मुझे ट्वाइस अगर एज है नूरी की, मुझे 2 किसको देना है? सोनू की एज को देना है। सोनू की एज है ये, इसको मैं जब 2 दूंगा मल्टीप्लाई, तब जाके इसकी एज आएगी नूरी की एज के बराबर। तो में फिक्र, यानी कि आपको सिंपल याद रखना है, जिसकी एज कम होगी उसी को मल्टीप्लाई देना है। क्यों? क्योंकि बीच में मैंने इक्वलिटी की साइन रखी है, मुझे इनकी एज को बराबर करना है। बराबर कैसे एज आएगी? जब मैं सोनू की एज को 2 मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाके इसकी एज आएगी इसकी एज के बराबर। और गेट में पॉइंट, अब मैं करूंगा काम, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है। x + 10 ऐसे ही इज इक्वल टू 2y, कितना हो गया? 2y प्लस 2 10s are 20। अब यहां पे मैं इसको, जैसे मैंने यहां पे किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए x है अपनी जगह, इसके बाद y वाली करो, ये प्लस 2y था, इधर आ जाएगा तो -2y प्लस 10 अपनी जगह में, इधर से 20 आएगा तो -20, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। मैं सही कह रहा हूं? वेरी गुड। अब x -2y, कांस्टेंट टर्म 2 है, -20 और +10, 20 में 10 निकालो तो -10, माइनस वाला बड़ा है, इज इक्वल टू 0। दिस इज माय इक्वेशन 7। अब सवाल कहता है सॉल्व देम। अब सवाल, मुझे 2 किस्म के सवाल थे, यानी कि 2 चीजें सवाल कहता था। एक कहता फॉर्म द क्लियर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो मैंने बना दी। दिस इज माय इक्वेशन फर्स्ट और दिस इज माय इक्वेशन सेकंड। अब कहता है सवाल सॉल्व देम बाय द एलिमिनेशन मेथड। अब मैं इनको एक ही जगह लिखूंगा, मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कॉमा वी कैन। फर्स्ट इक्वेशन मैंने कहां पे बनाई थी? ये वाली है, x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0 है बच्चों। दिस इज माय इक्वेशन फर्स्ट। मैं एक ही जगह दोनों को लिखूंगा, फिर सॉल्व करूंगा। और सेकंड मुझे ये बनी थी, x - 2y - 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज माय इक्वेशन सेकंड। एलिमिनेशन मेथड में हम बच्चों क्या करते हैं? हम इनके या x वाली टर्म को सेम बनाते हैं y वाली टर्म को, बाद में एडिशन के जरिए से या सब्ट्रैक्शन के जरिए से हम इस टर्म को रिमूव करते हैं। लेकिन यहां हमें करने की जरूरत है, यहां पे ऑलरेडी हमें सेम एक स्टेप हमें बचत है इस सवाल में। इसमें बाकी मेहनत है, लेकिन यहाँ एक मेहनत जो है कम हमें लगती है, एक स्टेप ऑलरेडी सेम है, तो हमें क्या फायदा है? लेकिन फिर आपको देखो, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, हम डायरेक्ट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्यों? अगर यहाँ पे सेम साइन है तब क्या होता है? तब सब्ट्रैक्शन। अगर यहाँ पे एक को माइनस है दूसरे को प्लस है तब एडिशन होगा। तब एडिशन के जरिए से जो है टर्म को हम रिमूव करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब सेम निशानी है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। मैं लिखूंगा बाय सब्ट्रैक्शन कॉमा वी गेट। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट कॉमा वी गेट। वैसे भी आप लिख सकते, मैं लिखूंगा बाय सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट। सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो एक वाली जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके साइन हम चेंज करते हैं। यहाँ पे इसको प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। प्लस x माइनस x एलिमिनेट हो गया, इसको कहते हैं एलिमिनेशन। यहाँ पे क्या करना पड़ता है आपको? टर्म को सेम बनाया, बाद में एडिशन कर दी या सब्ट्रैक्शन कर दी तो टर्म एलिमिनेट हो गई, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। आपको ये सेम बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे खुद ब खुद ऑलरेडी सेम था,
इसलिए मैंने इनको सेम नहीं बनाया, वरना आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ जो कोएफिशिएंट है इससे इसको ज़रब दे दो, यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है उसे वापस ज़रब दे दो, तो x वाली टर्म सेम बन जाती है, बाद में हम इनको एलिमिनेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे खुद ब खुद सेम आ गई। अच्छा शाबाश, अब इसकी निशानी है 2y है प्लस और 3y है माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, 3y से 2y काटो माइनस y, क्योंकि माइनस 3 बड़ा है ना, माइनस y। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, हाँ इसकी निशानी दी है प्लस, इसकी निशानी 10 और 10 हो गए प्लस 20 इज इक्वल टू 0। मैं सही कह रहा हूं बच्चों, वेरी गुड। माइनस y मुझे निकालना है, ये वहीं पे रह जाएगा, 20 चला जाएगा उधर तो माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से भी मैं हटा रहा हूं, राइट हैंड साइड से भी मैं हटा रहा हूं, y निकला 20। तो इसका मतलब है y मैंने क्या रखा था बच्चों, किसकी एज को रखा था y के बराबर, सोनू की एज को रखा था, देयरफॉर एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू 20 इयर्स। मैं सही कह रहा हूं बच्चों, एक आंसर मुझे आ गया, सोनू की एज है 20 साल। अब मैं करूंगा काम, इसी y को पुट करूंगा फर्स्ट में, मुझे वहां पे x आ जाएगा, मैं लिखूंगा पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट कामा वी गेट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, मैंने बनाई थी, फर्स्ट में कर दो सेकंड में कर दो कोई फर्क नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन में करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0। अब जहां पे आपको y है वहां पे y का वैल्यू दे दो, x ऐसे ही -3 into y के बदले 20, वेरी गुड, + 10 इज इक्वल टू 0, है ना ठीक। x -3 into 20 कितना हो गया 60 + 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x -7 और +10 माइनस हो जाएगा -50 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। x मुझे निकालना है, 50 चला जाएगा उधर तो +50, x निकला। तो इसका मतलब है x मैंने क्या रखा था, ये रखा था नूरी, देयरफॉर एज ऑफ नूरी जो है वो है 50 इयर्स। इस तरह से मैंने 50 साल है नूरी की एज और 20 साल है सोनू की एज, दोनों के प्रेजेंट एज को मैंने फाइंड कर दिया। क्लियर हो गया बच्चों।